वृश्चिक राशि के दर्शकों, आपके लिए बन गया है शश नाम का जबरदस्त महापुरुष राजयोग, और वो राजयोग जो कि पूरे 30 सालों के बाद कुंभ राशि में बना है। जी हाँ, यह जो शश महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली में बना है ना दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा है। पर वृश्चिक राशि में शनि की ढैया भी शुरू हो चुकी है। अब ढैया का प्रभाव भी तो रहेगा, ढैया के प्रभाव से भी तो आपको बचा कर रखना है। उसके लिए शनि के उपाय आपसे करवाएंगे, वो आप ज़रूर करना। हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, यहाँ आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें सीखने को, समझने को मिलेंगी। आप समझ पाएंगे कि आखिर ये विचार शक्ति कैसे काम करती है। आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ज्योतिष कितना गहरा विज्ञान है। ज्योतिष का मतलब समझते हैं ना आप, ज्योति प्लस ईश मिलकर के ज्योतिष बना। ज्योति मतलब प्रकाश और ईश मतलब स्वामी। जब इन दोनों शब्दों को एक किया गया तो बना ज्योतिष, और प्रकाश के स्वामी है सूर्य देवता। सूर्य देव के प्रकाश से पूरा का पूरा संसार प्रकाशित होता है, जीवन प्रकाशमय होता है। इसलिए हेड ऑफ इस सोलर सिस्टम कौन है? सूर्य देव ही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बार आपको नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सभी का। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बीमारी से बचे रहिए, क्योंकि ग्रहों का तो प्रभाव कुछ चल ही रहा है। अब गुरु राहु का चंडाल दोष भी बन चुका है 22 अप्रैल से। अब इस चंडाल दोष में भी थोड़ा सा धन की स्थिति गड़बड़ होती है, वो भी ध्यान रखना होगा। और इस विषय को लेकर के एक अलग से आपके लिए वीडियो भी लेकर के आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको समझा देता हूँ शनि ग्रह के बारे में। देखिए, शनि देव हैं न्यायमूर्ति। इनको मेन डिपार्टमेंट दिए गए, वो डिपार्टमेंट दिए गए कि जहाँ से हमारे जीवन की यात्रा समाप्त होती है इस मृत्यु लोक पर। जी हाँ, यानी कि आयु दी गई इनको, जीवन में लेकर के ये आते हैं, और जब आते हैं उसी दिन हमारी आयु भी निर्धारित हो जाती है। रोग इनके पास हैं, शनिदेव के पास है, इसलिए रोगग्रस्त जीवन शनि के द्वारा हमें प्राप्त होता है, और वो भी लंबी बीमारियों के कारक होते हैं, मृत्यु के कारक होते हैं, विपत्ति के कारक होते हैं, दुख के कारक हैं, धैर्य के कारक हैं, और परिश्रमी जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। बिना परिश्रम के कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिना परिश्रम के बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त होकर चला जाए, भाग्य के अनुरूप उसके कर्म अच्छे रहे होंगे, पर फिर उसने अगर परिश्रम नहीं किया ना, तो उसको बहुत बड़े अनुभव से वो व्यक्ति विच्छेद हो गया, दूर हो गया। इसलिए शनि आपको परिश्रम करके पकाते हैं, अच्छे से इस दुनिया की हकीकत को सिखाते हैं, और फिर जब आप उस पर फल लगता है ना दोस्तों, तो बात ही कुछ और होती है। ये इसके अलावा यहाँ पर व्यापार में मजदूर वर्ग से ताल्लुकात भी रखते हैं, अधीनस्थ जो कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। ये सट्टा बाज़ार, शेयर बाज़ार, अकस्मात धन लाभ, लोभ, लालच, मोह ऐसी चीज़ों से जोड़ते हैं। शेयर बाज़ार से भी जोड़ते हैं, खनिज से, माइनिंग से, उड़द की दाल, सरसों का तेल, लुब्रिकेशन का काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स का काम, न्याय का काम, जुडिशरी का, वकालत का, ये सारे इन्हीं के द्वारा मैनेज होते हैं। अब आपके लिए वृश्चिक राशि वालों चतुर्थ भाव में आ गए हैं। चतुर्थ भाव ज्योतिष के अंदर आपके मन का रिप्रेजेंट करता है, आपके माता को रिप्रेजेंट करता है, और आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि जिन लोगों की ये इच्छा है कि भाई हमारे को प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ मिल जाए, आपकी इच्छा है कि हमारा घर बन जाए अब आगे आने वाले टाइम में, जो आपने पूरा जीवन निकाल दिया किराए के मकान में और नहीं बन पाए, अब यहाँ पर शनि 30 वर्षों के बाद प्रॉपर्टी के घर में आए हैं, शश राजयोग बना करके आए हैं, तो आपको इस प्रकार का सुख प्रदान कर देंगे। बस आपको इस समय को समझना है, आपको मैनेज करना है। अब वो कैसे मैनेज करना है वो मैं भी आपसे वीडियो में चर्चा कर ही रहा हूँ, और आगे भी करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही है कि शनिदेव अब आपके लिए चतुर्थ भाव में जो आए हैं, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको प्राप्त होगा वो ये है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपकी इच्छाएं हैं वो यहाँ पर पूरी हो जाएंगी, ऐसा आपकी पत्री पूर्ण रूप से कहती है। आप काफ़ी गंभीर भी रहेंगे, और साथ में आप काफ़ी बुद्धिमान भी यहाँ पर हो जाएंगे, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है। इसके अलावा शारीरिक जो सुख होता है उसमें कमी रहेगी, छाती से संबंधित पीड़ा या माता के स्वास्थ्य का खराब रहना, ऐसी एक ग्रह स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। और साथ ही भाई बहनों का जो सुख है वो आपको कम प्राप्त होगा, पर भूमि के, मकान के
वाहन के जो सुख हैं उनसे आप युक्त हो जाएंगे, यानी कि वो आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। पर एक चीज़ बोलूँ आपको, अगर आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद चल रहा है, या फिर आपका विवाद चल रहा है कोई परिवार में माता के साथ में, तो ये विवाद अभी सॉल्व होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। शनिदेव व्यवसाय में कठिन परिस्थितियां भी उत्पन्न करेंगे। अब करेंगे इसीलिए क्योंकि इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो सिंह राशि पर जा रही है, कर्म भाव पर जा रही है, जहाँ से हमारी आजीविका चलती है, जहाँ से हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, जहाँ से हमारी नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। उस घर को जब ये सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो आपके लिए संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का जो निर्माण है वो होना प्रारंभ हो जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आप अपने जीवन के उत्तरार्ध भाग में हैं तो आपको सुख साधनों में विशेष सफलता मिलेगी, यानी कि लगभग आप 30, 32, 35 यानी कि 30 से 40 के बीच की आयु के आसपास हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। परोपकार बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, पैसा यहीं कमाओगे और यहीं छोड़ के चले जाओगे, पर साथ में दान धर्म दुआ एकत्रित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दुआ मिलती है ना, ये एक ही दुआ लाखों बद्दुआएं के ऊपर आ जाती है। अगर आपने किसी का दिल से भला कर दिया, ज़रूरतमंद का भला कर दिया, तो शनि फिर आपके जो द्वार है ना वो स्वर्ग के खोल देते हैं, क्योंकि कर्म फलदाता है, न्याय मूर्ति हैं। पर अच्छी सोच के साथ में करना, क्योंकि 30 वर्षों के बाद शनिदेव 2.5 साल के लिए आपके चतुर्थ भाव में आए हैं और मन के अधीन इंद्रियां हैं और चतुर्थ भाव में मन है। इसलिए अच्छा कर्म अगर आप कर लेते हैं 2023, 2024 और 2025 के पहले 6 महीने, तो काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। प्लानिंग करिए, अभी से प्लानिंग कर लीजिए। अगर आप इन संबंधित कार्यों में हैं जो मैंने आपको बताया, आपका कोई कारखाना है, लघु दुकानदार हैं, स्पेयर पार्ट्स का काम कर रहे हैं, तेल का, गैस का, पेट्रोल का, केमिकल्स का काम कर रहे हैं, दालों का, आप इसकी प्लानिंग करिए, अगले 2.5 साल की प्लानिंग करिए, निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। इसीलिए तो ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आप फ्यूचरिस्टिक हो सकें, आगे का प्लान करके चल सकें। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि रहेगी ना दोस्तों, वो है आपके मान सम्मान के घर पर, वो है आपके यशो उपलब्धि के घर पर, वो है आपके व्यक्तित्व के घर पर। तो ऐसी स्थिति में नए लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे, उनके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पाचन प्रक्रिया आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। और अगर हृदय विकार आपको चल रहा है तो आप बहुत ध्यान रखना, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके मन के घर पर शनिदेव का गोचर रहेगा और वो आपके शरीर को देख रहे हैं, तो शरीर में पीड़ा दे सकते हैं, हृदय संबंधित विकार आपको बढ़ा सकते हैं। ऐसा भी एक ग्रह स्थिति नजर आ रही है। ये है शश महापुरुष राजयोग, जो कि 30 साल के बाद बना है, उसका फल। दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे इस भव्य इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाइए और भी लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित करिए। अभी एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। शनि के जो उपाय हैं वो अवश्य करिएगा, उनको छोड़ना मत। शनि की पूजा जरूर करिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शनि चालीसा शनिवार के दिन ज़रूर पढ़िएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।